तो स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपका एसएससी सीएचएसएल 10 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तीसरे शिफ्ट का हमें 10 से 12 क्वेश्चन मिले हैं जिसका एनालिसिस हम आपको कराएंगे। इसके पीछे के शिफ्टों का हमने एनालिसिस आपको कराया, अगर आपने नहीं देखा हो तो जा करके ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग बहुत बार देख रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीटेड हो जा रहे हैं। इसके आगे वाला शिफ्ट, छोटे शिफ्ट का भी एनालिसिस हम इसी चैनल पर कराएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे कहेंगे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर इसमें जो भी क्वेश्चन छूट रहा है, आप लोग अगर पेपर दे के आए हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर भेजिएगा, ताकि हम इसे वीडियो में आपको बना करके बताएं, ताकि आगे आने वाले दिनों में, यानी कल जिनका पेपर है आज के चौथे शिफ्ट में, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमें मिले हैं इस शिफ्ट के, और क्या क्या कोई रिपीटेड है कि नहीं। पहला क्वेश्चन मिला है, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण किस अनुच्छेद में? तो राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण जो है वो अनुच्छेद आर्टिकल 49 में है। दूसरा क्वेश्चन हमें मिला है, 1930 में गांधी जी ने कौन सा सत्याग्रह किया था। यानी कि 1930 में गांधी जी ने कौन सा सत्याग्रह किया था? तो 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था। तीसरा क्वेश्चन हमें मिला है कि क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है। तो क्रिकेट की पिच की लंबाई यानी 2 विकेटों के बीच की लंबाई कह दें, या क्रिकेट की पिच की लंबाई कह दें, तो कितनी होती है? 22 गज होती है। यानी कि 22 गज की दूरी आपकी क्रिकेट की पिच की लंबाई होती है, यानी कि उनके 2 विकेटों के बीच की दूरी कहे, या फिर क्रिकेट की पिच की लंबाई कहे, बात एक ही होगी। चौथा क्वेश्चन हमें ये मिला है, तुगलक शासन के समय किसने आक्रमण किया। यानी कि तुगलक जो शासन था उस समय किस शासक ने आक्रमण किया था। तो तैमूर ने तुगलक शासन के समय आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। यानी कि तैमूर जो था उसने तुगलक शासन में आक्रमण किया था किस ईस्वी में? 1398 में। पांचवा क्वेश्चन ये मिला है, भारत में फुटबॉल का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। यानी कि आपका ये क्वेश्चन जो है ये स्पोर्ट्स से है। स्पोर्ट्स से इस बार बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत ही इजी भी हैं और कुछ टफ लेवल के भी हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है। भारत में फुटबॉल का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? सॉल्ट लेक स्टेडियम है, जो कि कोलकाता में है। सॉल्ट लेक स्टेडियम का पहले का नाम जो था विवेकानंद स्टेडियम था, जिसका नाम बदल करके माफ़ करिएगा, सॉल्ट लेक स्टेडियम जो है उसी का एक अन्य नाम था विवेकानंद स्टेडियम। अगर ऑप्शन में विवेकानंद स्टेडियम दिया हो तो वो भी सही होगा, और सॉल्ट लेक स्टेडियम दिया हो तो वो भी सही होगा। यानी कि उसी का नाम सॉल्ट लेक स्टेडियम है और उसी का नाम विवेकानंद स्टेडियम है। छठा क्वेश्चन हमें ये मिला है, भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की साक्षरता दर क्या है। यानी कि भारतीय जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण दर द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी। मतलब इस बार किसी राज्य और किसी ज़िले का नाम पूछ करके आपने देखा था कि पूछा था सबसे साक्षर जिला कौन सा है, जो कि शेरचिप था, और सबसे साक्षर राज्य भी पूछा था, और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य भी क्वेश्चन पूछा था। लेकिन इस बार पूरे भारत की साक्षरता दर पूछा है, वो भी 2022 के सर्वेक्षण के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार। अभी तक 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा था, लेकिन इस बार भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा 2022 के भारत के साक्षरता दर पूछा है। तो उस समय भारत की जो साक्षरता दर थी वो 77.7% थी। सातवां क्वेश्चन ये मिला है कि नेपच्यून की कक्षा किस ग्रह से गुजरती है। जो नेपच्यून की कक्षा है वो किस ग्रह से गुजरती है। तो नेपच्यून की कक्षा जो है प्लूटो ग्रह से गुजरती है। प्लूटो पहले आपका ग्रह ही था, लेकिन बाद में उसे ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया और उसे बौना ग्रह के श्रेणी में रख दिया गया। आठवां क्वेश्चन हमें ये मिला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय नृत्य कोरियोग्राफर है। यानी कि कौन एक भारतीय नृत्य है जो कोरियोग्राफर है। तो इसका जो सही उत्तर है वो प्रभुदेवा है। यानी प्रभुदेवा एक भारतीय नृत्य है जो कोरियोग्राफर भी हैं। उस ऑप्शनल के बेस के हिसाब से आपको करना था, जिनमें 3 ऑप्शन गलत थे और प्रभुदेवा सही था। नौवां क्वेश्चन हमें ये मिला है कि निम्नलिखित में से कौन पेशेवर नेटवर्किंग मंच है। यानी कि क्वेश्चन ये भी ऑप्शनल है, 3 ऑप्शन गलत रहे होंगे और एक सही रहा होगा, जिसमें पूछा होगा निम्नलिखित में से कौन पेशेवर नेटवर्किंग मंच है। तो आपका लिंक्डइन जो है पेशेवर नेटवर्किंग मंच है। 10वां क्वेश्चन ये मिला है कि ओआरएस के जनक जिन्हें 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, उनका नाम क्या है। मतलब ओआरएस के जो जनक थे जिन्हें 2023 में पद्म विभूषण भी मिला था, जिन्हें सम्मानित किया गया था, मान लीजिए मिला था, उनका नाम क्या था। तो उनका नाम तो था दिलीप महान नोबिस। यानी दिलीप महान नोबिस थे, ओआरएस के जनक थे, जिन्हें 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, इस शिफ्ट में हमें सिर्फ 10 ही क्वेश्चन मिले हैं, जिनका एनालिसिस हमने करा दिया है। आगे चौथे शिफ्ट का एनालिसिस हम इसी चैनल पर कराएंगे, और जो भी क्वेश्चन बचे हैं इस शिफ्ट के उसे आप लोग कमेंट में ज़रूर भेजिएगा, ताकि उनका हम एक वीडियो बना करके आप लोगों को बता सकें।
ताकि आगे आने वाले शिफ्ट में यानी चौथी शिफ्ट में या कल के शिफ्ट में जिनका पेपर है उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा।